पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। थोड़ी ही देर में मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेगा। कांग्रेस मुख्यालय से अंतिम यात्रा निकलेगी। सुबह 9:30 बजे अंतिम यात्रा यहां से शुरू होगी और सुबह 11:45 पर निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। तो अब से कुछ ही देर में कांग्रेस मुख्यालय पार्थिव शरीर पहुंचेगा। कांग्रेस मुख्यालय पर लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी वहां की लगातार आपको दिखा रहे हैं। अक्षय वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो इस वक्त है और अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि लोग आराम से उनके अंतिम दर्शन कर पाएं। और देखिए, नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस मुख्यालय पर तैयारियां की जा चुकी हैं। बस अब कुछ ही देर का इंतजार है और कुछ ही देर के इंतजार के साथ ही जो उनके चाहने वाले हैं वो लोग अंतिम दर्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह के कर पाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार, अंतिम सफर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा। उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय से निगम बोध घाट के लिए रवाना होगी। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। 9:30 बजे 9:30 बजे तक लोग उनके दर्शन कर पाएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे। निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां इस वक्त जारी हैं, लेकिन जिन 6 बड़े फैसलों का जिक्र बार बार होता है उनमें अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म करना, सूचना का अधिकार, रोजगार गारंटी योजना, अमेरिका से न्यूक्लियर डील, आधार स्कीम, शिक्षा का अधिकार, ये उनके वो फैसले हैं जिन्होंने बड़े बदलाव देश में किए। चाहे इकोनॉमी में उदारीकरण की बात हो या फिर औद्योगिक लाइसेंसिंग को ख़त्म करने की बात हो। कई पत्रकारों से बातचीत हो रही थी जिन्होंने उनके कार्यकाल को बहुत ही नज़दीकी से देखा और जब वो उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए UPA 1 की जब बात करते हैं, जब ये साल 2004 का मौका है जब प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस दौरान में कई चुनौतियाँ रहती हैं। उन चुनौतियों को पार पाना, देश की इकोनॉमी को पटरी पर लेकर आना, देश की इकोनॉमी के साथ साथ लोगों को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया, जब पत्रकारों से बात करते हैं और जब वो उनके कार्यकाल का जिक्र करते हैं तो वो सबसे पहले बताते हैं कि अगर आपने उनसे कोई बात की है, अगर आपने कोई सुझाव दिया है, वो चाहे चिट्ठी के माध्यम से हो या फिर मुलाकात के माध्यम से, उस पर त्वरित कार्रवाई होती थी। अगर कोई समस्या आपने उनके समक्ष रखी है तो ये नहीं कि सब समस्या पर उस दौरान में बातचीत हुई और ख़त्म, नहीं, समस्या पर अगर बातचीत हुई है तो उस समस्या के समाधान तक बात जाएगी। ये उनकी खासियत थी। और देश में जो बड़े बदलाव जिनका जिक्र बार बार होता है, ये उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ जिसका जिक्र चारों ओर होता है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी। जिन बड़े नेताओं को आप जानते हैं वो भी इस मामले में उनकी तारीफ किया करते हैं, आज भी करते हैं। और आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, उस दौरान में भी चीन से लेकर अमेरिका तक चारों तरफ से जब शोक संदेश आ रहे हैं, जब सब लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो सबका एक ही कहना है कि एक बड़े और एक अच्छे अर्थशास्त्री को खो दिया। वित्त मंत्री के रूप में उनका योगदान 91 से 96 तक, उसके बाद में 2004 में खुद सत्ता पर काबिज होना, सत्ता की कमान अपने पास रखना, आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीतियों को लागू करने में उनके अथक प्रयास, दुनिया भर में लोगों ने इस प्रयास को सराहा। और यही वजह है कि भारत की जो एक मजबूत बदलाव की नींव रखी गई वो सतत जारी है। तो वहीं देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस आप के कई बड़े नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राहुल खड़गे अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि वो वाहन, वो रथ तैयार है जिसके ज़रिए तमाम लोग अंतिम दर्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह के करेंगे। लेकिन क्योंकि लगातार बात उनके कामों की जारी है और सोचिए जो बड़े फैसले उन्होंने लिए उसका जिक्र हम कर रहे हैं। आज हिंद प्रशांत
महासागर में अमन शांति व कानून सम्मत व्यवस्था बनाने और चीन के आक्रामक रवैये पर लगाम लगाने के उद्देश्य से स्थापित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का संगठन यानी कि क्वाड एक महत्वपूर्ण मंच है और इसको लेकर इन देशों के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता डॉक्टर सिंह के कार्यकाल में 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद हुई थी। सुनामी के बाद तब ये बातचीत प्रभावित देशों को राहत पहुंचाने के लिए एक साझा ऑपरेशन से शुरू हुई थी। सुनामी के बाद भारत ने आसपास के देशों में बड़े पैमाने पर नौसेना और वायुसेना की मदद से राहत पहुंचाने की जो शुरुआत की वो भारत की परंपरा पर चलने की कूटनीति के लिहाज से एक बड़ा फैसला था। क्वाड दुनिया का एकमात्र मंच है जिसका सोच आपदा राहत प्रबंधन से निकली और आज ये सैन्य, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अहम सहयोग पर काम करने लगा। क्वाड को लेकर शुरुआती वार्ता के कुछ ही महीनों बाद अमेरिका में बैंकिंग संकट ने दस्तक दी थी, जिसके जद में तकरीबन पूरी दुनिया आ गई थी। पहली बार ये एहसास हुआ कि वैश्विक उदारवाद के दौर में पूरी दुनिया एक दूसरे से कितनी जुड़ चुकी है कि एक देश का वित्तीय संकट दूसरे देश की आर्थिकी को ध्वस्त कर सकता है। वैश्विक गवर्नेंस पर G20 को जिम्मेदारी सौंपी गई और वो इसके लिए दिशा निर्देश तय करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने G20 की वॉशिंगटन में नवंबर 2008 में हुई बैठक में जो भाषण दिया था उसे पूरी दुनिया ने ध्यान से सुना। आज ग्लोबल साउथ की कूटनीति भारत जिस जिम्मेदारी से करता है उसकी नींव उस भाषण में डॉक्टर सिंह ने ही रखी थी। तब उन्होंने वैश्विक देशों को तत्कालीन संकट से उबरने का तरीका भी बताया था और ये भी ताकीद दी कि जो भी समाधान निकाला जाए उसमें विकासशील देशों की दिक्कतों का भी ख्याल रखा जाए, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। मनमोहन सिंह को ये देश हमेशा याद रखेगा। दिल्ली में स्मारक के लिए जगह होगी आवंटित और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है और खड़गे ने स्मारक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है और देखिए इसका जिक्र अखबारों में भी है। हेडलाइंस ये दी गई है कि स्मारक पर उलझन रही, केंद्र सरकार ने कहा जल्द ऐलान किया जाएगा और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक स्थल को लेकर शुक्रवार को उलझन रही और इस पर सियासत भी हुई। हालांकि देर शाम तक सूत्रों ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से संपर्क लगातार की जा रही है। निगम बोध घाट में शनिवार को यानी कि आज अंतिम संस्कार करने के कुछ दिन बाद मनमोहन सिंह के लिए स्मारक स्थल का ऐलान हो जाएगा और हालांकि कांग्रेसी सूत्रों ने दावा किया है कि मनमोहन सिंह के परिवार की इच्छा है कि जहां अंतिम संस्कार हो वहीं पर समाधि स्थल बने। इसे लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है और इस बारे में जिक्र किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे, देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीर है। हमने इसका जिक्र पहले भी किया कि मनमोहन सिंह को देश हमेशा याद रखेगा और देखिए किस तरह से तैयारियां की जा रही, क्योंकि आज वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ अक्षय भी हमारे संवाददाता बने हुए। अक्षय, इस वक्त वहां से कैसी तस्वीर आ रही, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कैसी तैयारी वहां पर। और देखिए कुछ देर में पार्थिव शरीर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यहाँ पर पहुँचेगा। कांग्रेस मुख्यालय में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। नेताओं का आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुँच रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में चहल पहल बढ़ा दी गई है और इसके अलावा नासिर हुसैन को आप सामने देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद कर रहे हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट यहाँ पर रखा जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है कुछ देर बाद उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और नेता हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद अंतिम प्रयाण के लिए प्रस्थान उनका पार्थिव शरीर करेगा। तमाम जो अधिकारी हैं आप उनको ब्रीफ करते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट रखा जाना है, किस तरह से यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद ही पार्थिव शरीर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यहाँ पर लाया जाएगा। कुछ तस्वीरें और मैं कहूँगा कि श्रवण दिखा सकें। यहाँ पर जो सेना के जवान हैं, क्योंकि यहाँ पर सलामी दी जानी है, वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस मुख्यालय में जो बड़े नेताओं का पहुँचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कुछ देर में कहा जा रहा है कि
यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उनके लिए अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के सीएम हैं वो यहाँ अभी पहुँचे हैं। उनकी तस्वीरें आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। सिद्धारमैया के साथ साथ तमाम जो कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के नेताओं का दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो झारखंड के नेता वहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर नेताओं का सिलसिला आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो वो एक जो जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करती है वहीं पर स्थान बनाया गया है जहाँ की अंतिम दर्शन किया जाएगा, क्योंकि मौसम खराब है तो बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। तो इसके कारण अंडर में एक रूफ के अंदर वहाँ पर अंतिम जो दर्शन है वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तमाम जो कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो दूसरी टेंट में आपको नजर आ सकती है। टेंट बनाए गए हैं विस्तार से ताकि जो कार्यकर्ता पहुँच सके, उनको कोई दिक्कत न हो, आराम से वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम दर्शन कर सके। 9:30 बजे के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी और जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जीवन काल रहा है 1932 से लेकर के 2024 तक, खास करके 1969 और जो उनका कार्यकाल रहा 2014, चाहे वो योजना आयोग में रहे हों, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में उन्होंने काम किया हो, जिस तरह से आरबीआई गवर्नर के रूप में काम किया हो, जिस तरह से वित्त मंत्री के रूप में काम किया हो, आर्थिक उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन जैसे मुद्दों की तह में जा कर के उसके बाद देश को आर्थिक स्थिति को सुधारना और उसके बाद वित्त मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश उनको नमन भी कर रहा है। उनकी जो तमाम योजनाएं थी, चाहे मनरेगा रही हो, आरटीआई रही हो, यूएस न्यूक्लियर डील रही हो, उसको लोग याद करते हुए तमाम जो अपनी संवेदना है वो व्यक्त कर रहे हैं। कल एक ट्वीट असीम अरुण का आया था जो एसपीजी में हुआ करते थे। प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह हुआ करते थे उनके साथ एसपीजी में तैनात थे और प्रधानमंत्री के साथ ही उनका रहना होता था। राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में असीम अरुण, और उनका साफ तौर पे कहना था कि पीएम कितने डाउन टू अर्थ हैं। एक उन्होंने मारुति कार जो ली थी, वो कहते हैं कि मैं बड़ी गाड़ियों में चलना पसंद नहीं करता क्योंकि प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पर असीम अरुण ने बताया कि वहाँ पर चलना होगा, सुरक्षा के दृष्टि से इसको रखा गया है। लेकिन कहते हैं लोग कि वो अपने बड़ों का और छोटों का जिस तरह से आदर भाव करते थे, जिस तरह से अपनी बातें रखते थे, कैबिनेट में बैठकों में जिस तरह से अप टू डेट होकर के पहुंचते थे, वो सब लोग अब याद कर रहे हैं। नारायणसामी जो पीएमओ में उस समय एमओएस थे, उनका अभी कुछ देर पहले बयान आया कि जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है वो लोगों को आने वाले समय में बहुत याद आएगी। और अब कुछ देर बाद पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अब से कुछ ही देर बाद पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद यहीं से 9:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच अब ना रहे हों, लेकिन उनके किए गए कार्य, उनका व्यवहार लोगों के बीच सदैव जीवित रहेगा।